दोस्तों, क्या होगा अगर हम इंसान भविष्य में 10,000 साल आगे चले जाए तो क्या हमारी पृथ्वी ज्वालामुखियों से गिर जाएगी या फिर यह बर्फ़ की चादर से ढक जाएगी। और उसी के साथ साथ हम अगर भविष्य में 10 लाख साल आगे चले जाए तो क्या हमारे समुद्र सूख चुके होंगे या फिर हमारी पृथ्वी समुद्र में डूब चुकी होगी। तो दोस्तों, अब आपका भविष्य में 1 अरब साल आगे जाने का क्या ख्याल है? तब कोई इंसान बचा भी होगा या नहीं? इंसान सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों पर या हमारी गैलेक्सी में जितने भी ग्रह हैं उनके अलग अलग स्थानों पर रह रहे होंगे। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि भविष्य में 1 अरब साल आगे जाने पर कोई हमारे स्वागत के लिए वहाँ पर रुका नहीं होगा। दोस्तों, इंसानी प्रजाति के वजूद पर कई सारे खतरे हैं। अगर हमें भविष्य में 1 अरब साल आगे जाना है तो हमें इन सभी खतरों से बचना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम साइंस के द्वारा इन चीज़ों को भविष्य में जाकर पता लगाते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, आज से केवल 10,000 साल बाद हम इंसानों को डेकामिलियनम बग वाली एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। 10,000 साल में ईस्वी कैलेंडर को इनकोड यानी कि डिकोड करने वाले सॉफ्टवेयर 4 से ज़्यादा डेसिमल के तरीकों को डिकोड नहीं कर पाएगा। तब एक अच्छी बात यह होगी कि इंसानों के बीच जो जेनेटिक लक्षण और अंतर हैं वो क्षेत्र के आधार पर नहीं रहेंगे। त्वचा और बालों के रंग जैसे लक्षण पूरी दुनिया में एक समान रूप से पाए जाएंगे। भविष्य में 50,000 साल बाद पृथ्वी का एक नया ग्लेशियर पीरियड यानी कि ठंडा काल शुरू होगा और तब नायग्रा फॉल पूरी तरह से लेक ईरी में समा चुका होगा। और एक दिलचस्प बात यह है कि तब पृथ्वी का एक दिन 1 सेकंड तक बढ़ जाएगा। आज से लगभग 5 लाख साल बाद हो सकता है 1 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए और इससे होने वाला क्रेटर यानी गड्ढा 400 किलोमीटर तक बड़ा होगा, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी में आग फैल जाएगी और हवा सांस लेने के लिए अनुकूल नहीं होगी। अगर दोस्तों इतना कुछ भी काफ़ी नहीं है तो अगले आने वाले 10 लाख सालों में एक सुपर वोल्केनो फटेगा जो इतना बड़ा होगा कि इससे 3,200 घन किलोमीटर जितनी राख निकलेगी और इससे इतना लावा निकलेगा जो 75% ग्रैंड कैनियन को भर सकेगा। और तब तक पृथ्वी के नज़दीक स्थित बेटलग्यूस तारा सुपरनोवा में तब्दील हो चुका होगा, जिसके बाद ये दिन के समय में आसमान में साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और अब बात करें 20 लाख ईस्वी की तो तब तक इंसान पूरे सौर मंडल में अलग अलग जगहों पर रह रहे होंगे। इसका मतलब ये भी है कि सभी ग्रहों की आबादी एक दूसरे से अलग अलग रहती है। तो दोस्तों, ऐसे में इंसानी प्रजाति एक ऐसे प्रजाति में इवॉल्व हो जाएगी जहाँ वह रहती है वह उसी हिसाब से वहाँ पर रहने लगेगी, उसी ढंग से वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करने लगेगी। आज से दोस्तों अगर हम 1 करोड़ साल आगे की बात करें तो अफ्रीका टूटकर पूरी तरह से अलग हो चुका होगा और 5 करोड़ सालों में अफ्रीका यूरेशिया से टकराएगा, जिससे भूमध्य सागर बंद हो जाएगा और ज़मीन के 2 टुकड़े होकर उसके बीच में से एक नया पर्वत उत्पन्न होगा। और आज से लगभग भविष्य में 50 से 60 करोड़ सालों में पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्षों की दूरी के अंदर एक गामा रे विस्फोट होगा। अगर ये पृथ्वी से टकराएगा तो इससे हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और दोस्तों, अब बात करें आज से 1 अरब सालों में तो हमारा वातावरण पूरी तरह से बदल चुका होगा। सूरज का तापमान इतना ज़्यादा होगा कि यह इंसानों के रहने लायक नहीं बचा होगा और हमारे समुद्र पूरी तरह से सूख चुके होंगे, जिसके बाद ध्रुवों पर केवल ना के बराबर पानी बचा होगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर हम आज से 1 अरब साल आगे की कल्पना करते हैं तो तब तक इंसानों का भविष्य पृथ्वी से पूरी तरह से मिट चुका होगा। वह पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों पर रहने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।